हाँ, जाली पकड़ पकड़ के रो रो के, सरकार जैसे आप जाते हैं उसी जाने का सदका अता कर दीजिए, अपने दादा की बारगाह में हाजिरी की भीख अता कर दीजिए। वो जब भेजेंगे ना इंशाअल्लाह, तो पासपोर्ट अप्रूवल, वीज़ा, अर्चा खर्चा सब इंतज़ाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपका काम सिर्फ नियत पक्की करना है, ठीक है ना? इंशाअल्लाह बोले। ख्वाजा साहब से क्या मांगेंगे? हुजूर एक मरतबे करबला दिखा दीजिए, नजफ़ अशरफ बगदाद की ज़मीन दिखा दीजिए। सुभान अल्लाह। कौन ज़मीन? बगदाद की। सूफिया फरमाती जिसकी दुआ कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। ठीक है, बगदाद शरीफ मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन बताता फिर कभी इंशाअल्लाह आऊँगा तो गौस पाक की बातें करूँगा। ठीक है, माशाअल्लाह। सुने आप, तो मीसम बिन यहया तम्मार मालूम है कहाँ गए? मौला अली ये कह के अपने घर चले गए। मीसम बिन यहया तार अपने घर, बाल्टी थी नहीं, मिसाल के तौर पर पानी भर के चमड़े की कश्त यानी बाल्टी में, चमड़े की बाल्टी पानी भर के लाए, उसी पेड़ को सींचने लगे। उसी पेड़ को, अल्लाह बच्चों पर करा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। उसी पेड़ को समझ लीजिएगा, उसी पेड़ को सींचने लगे। हर 2 दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद उस पेड़ को सींचते थे। एक दिन एक शख्स ने कहा कि ऐ मीसम, बोले क्या बात? बोले क्या बात है, तुम इस पेड़ के पीछे पड़े हुए हो, हर 2 दिन के बाद इसे तुम सींचते हो, इसे पानी देते हो, क्यों? अब जवाब सुनो। कहते हैं कि मेरे आका मौला अली ने फरमाया है कि मीसम तुमको इसी पेड़ पर फांसी दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि जब तक फांसी न हो जाए ये पेड़ सूखने न पाए। समझ गए? जब तक मुझे फांसी न हो जाए ये पेड़ सूखने न पाए, ताकि मेरे आका अली की बात सच हो जाए। समझ गए? मौला अली को अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम ने शहीद कर दिया। जिस मस्जिद में आपको शहादत का शरफ हासिल हुआ, मैंने कई मरतबे, कई रिकात, कई नमाजों में नमाज पढ़ी है माशाअल्लाह। नजफ में रात भी गुजारी है मैंने, कूफे में भी बहुत लम्हा गुजरा है माशाअल्लाह। मौला अली जब शहीद कर दिए गए ना, मौला अली जब शहीद कर दिए गए तो हजरत मीसम बिन यहया तम्मार को मौला अली के दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया। हजरत मीसम बिन यहया तम्मार को दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया तो इनसे कहने लगे, मीसम अली की बात कब तक करोगे? अली की शान में शेर कब तक करोगे? अली की मनकबत कब तक तुम लिखोगे, पढ़ोगे? कहते हैं जब तक जान में जान बाकी है अली यही करता। आप ही कहते हैं नारे हैदरी। जालिमों ने मीसम बिन यहया तम्मार को गिरफ्तार कर लिया। बोले मीसम कब तक अली अली करता रहेगा? बोले जब तक जान में जान बाकी है अली अली करता रहूंगा। फिर से बोलो नारे हैदरी। अली का नाम लबों के कमल में रहता है, ये बादशाह अकेले महल में रहता है। सरकार नूर मियाँ फरमाते हैं, मैं जिनके शेर पढ़ रहा हूँ, ख्वाब में इनके शेर को एक बुजुर्ग ने देखा था तो इमाम हुसैन पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। मैंने इनके शेर पढ़े, मौला अब्बास के रोज़े पर एक शेर मुझे इनका याद आया। अली का नाम कोई जब पुकारता निकला तो ठोकरों से बलाओं को मारता निकला। पता लगाओ लिया होगा उसने नामे अली, जो आसमान से तारे उतारता निकला। पता लगाओ लिया होगा उसने नामे अली, जो आसमान से तारे उतारता निकला। सहम के रह गई जुर्रत सगाने दुनिया की, अली का शेर कोई जब डिकारता निकला। अली का नाम कोई जब पुकारता निकला। बहुत अदब से सुनेगा आज इंशाल्लाह, आपका दिल, आपकी रूह खुश हो जाएगी जब अली के बेटे की बात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह दो। तो मीसम बिन यहया तम्मार को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग बोले अली अली करेगा? बोले हाँ। तो आपको पकड़ के ले आए उसी पेड़ पे, उसी पेड़ के उस डाल पे ले गए, रस्सियों के जरिए से मीसम को ऊपर ले गए। आपके कान काटे गए, आपकी आंख निकाली गई। हमने क्या किया है? अखबार पढ़ के बेहोश हो जाते हैं, व्हाट्सएप पर तासुब की खबर सुन करके हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। ज़रा उनसे पूछो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए अबी ज़र ग़िफ़ारी, तुमने क्या तकलीफ़ बर्दाश्त की है ईमान लाने के बाद?
लोहे की कंघी से मेरा कलमा पढ़ने वालों के जिस्म की खाल को लोग खींच लेते थे, लेकिन उसके बावजूद वो खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है कहा करते थे। हमने कुछ नहीं बर्दाश्त किया। गोश्त पर पाबंदी लग जाए तो हम बेहोश हो जाते हैं, लगता है वही हमारा मजहब है। कुछ न किया हमने। सुने तवज्जो से, अल्लाह अकबर। मीसम बिन तम्मार को ऊपर ले गए, ऊपर ले गए। आपके कान काटे गए, आंखें निकाली गई, जबान काटने की नौबत आ गई, उंगलियां काटी गई। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे। लेकिन जब आपको फांसी के फंदे पे ऊपर लेके जा रहे थे, ऊपर लेके जा रहे थे, फांसी कब होगी सक्सेस? जब नीचे पैर के झूलने की जगह होगी। ट्रे हटा लेंगे, तख्ते हटा लेंगे, स्टूल हटा लेंगे, पटरे हटा लेंगे, तो वो फांसी का फंदा जो है अपना काम कर जाता है। ठीक है, अल्लाह माफ फरमाए। तो आपको ऊपर ले गए थे, ठीक समझ रहे भाई, ऊपर ले गए थे। अब सुने आप, इन बुजुर्गों की जहाँ चप्पलें रखी है, मेरी औकात नहीं कि मैं वहां पर बैठ जाऊं। आप लोग भी मेरे सर के ताज हो, लेकिन आपने मुझे यहां पर क्यों बिठाया? मुझे यहां पर क्यों बिठाया? मैं वहां पर बैठने के लायक भी नहीं, नाली की कीड़ी से बदतर इंसान। मैं वहां पर बैठता तो आप मुझे भगाते, इन्फेक्शन पैदा करेगा, बाहर चल। लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे भगाया नहीं। मैं वहां नहीं बिठाया मुझको आपने। वहां पर बैठता जीने पे, आपने वहां भी नहीं बिठाया। यहां पर बैठना, यहां भी नहीं बिठाया, आपने मुझे ऊपर बिठाया। ये स्टेप बाई स्टेप मुझे ऊपर लेके। क्यों? अली अली के बेटों की बात होगी तो बुलंदी से होगी। ये पूरे एक शेर का पूरा बायोडाटा मारा हूं आपको, और बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको, आपको शेर याद हो जाए। बेमकसद कोई बात नहीं करता, आपको असबर हो जाए। ठीक है, तो फांसी के लिए ऊपर लेके जाया जाता है, और अली के जिक्र के लिए भी ऊपर लेके आया जाता है। ठीक है, समझना नहीं बात? अब शेर सुनिए आप। अब आपको समझना, दार बोलते हैं फांसी के फंदे को, दार बोलते हैं दार पे ले गए, फांसी के फंदे पे ले गए। ठीक है, तैयार है शेर सुनने के लिए? कुछ आपकी जिम्मेदारी है कहने की, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, मोहब्बत से बोले अली का नाम है, प्यार से लेता कि शहर में कोई बीमार हो तो शिफा मिल जाए। ठीक है, किसी घर उजड़े हो तो अल्लाह उसके घर को उजा बसा दे, उसके नशीमन को बसा दे। ठीक है, अब मतलब मेरे साथ पढ़े, उसके बाद आखिरी शेर पढ़ के फिर बातें शुरू करते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह। हम नादे अली पर कर मुश्किल को डराते हैं, हम नादे मुश्किल को डराते हैं, जिस राह में खतरे हों उस राह से। सबकी आवाज नहीं आई? उस राह से, ऊंची बोले, ऊंची बोले, जिस राह में खतरे हों उस राह से। अब शेर सुनना और समझ के बोलना आपकी जिम्मेदारी है। जब दार पे चढ़ना था, ये कह के चढ़े मीसम, जब दार पे आगे बढ़े, आगे बढ़े सद्दाम भाई। जब दार पे चढ़ना था, ये कह के चढ़े मीसम। शेर सुनिएगा, जब दार पे चढ़ना था, ये कह के चढ़े मीसम, हम जिक्रे अली कर ऊंचाई पे जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की मोहब्बत में एक नारा तो बुलंद करो। सुनो अच्छा शेर। अरे अरे बता दे, 10 रुपए बहुत है माशाल्लाह। अगर कोई तकलीफ ना हो तो मैं इस शेर को फिर से पढ़ दूं माशाल्लाह जी, पैरों की मिट्टी दे दें। जब दार पे चढ़ना था, ये कह के चढ़े मीसम, जब दार पे ये कह के चढ़े मीसम, हम जिक्रे अली करने ऊंचाई पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जिक्रे अली करने लहरा के फरेरा, ये कहता है
जमाने से आ जाओ सुकूचा हो, अब्बास बुलाते हैं आ जाओ। आ जाओ सुकूचा हो अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातें शेर की सूरत में मैंने इसलिए की ताकि 2 से 4, 4 से 8 लोग हो जाए। अब इतने लोग बैठ गए माशाल्लाह कि थोड़ी सी गुफ्तगू हो सकती है। बात आधे घंटे में भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये आधा घंटा कभी कभी 1 घंटे के बाद आता है। जी। जब सुनने वाले अच्छे होते हैं तो सुनाने वाला अगर खामोश हो जाए तो उसके दिल से आवाज़ आती रहती है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। काफ़ी दिन के बाद मिलो हो तो उसे भी तो कवर करना पड़ेगा ना, उस कोटा को पूरा करना पड़ेगा माशाअल्लाह। आपके दिलों में दुआ करें कि हुजूर की मोहब्बत हम सब के दिलों में बैठ जाए। आमीन। अब सुने आप, ऐसा कोई जुमला मैं कोशिश करके नहीं अदा करूंगा जो आपकी समझ में ना आए। आप तो मुझे समझाते हैं तो आपके मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं आसान बात करूंगा। आज मेरा टॉपिक क्या है? मेरी माँ बहनें सुनिए, देखिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसल्लि लिरब्बिका वनहर। मीनिंग क्या है? अल्लाह फरमाता है अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। फसल्ले नमाज पढ़ो, लिरब्बिका अपने रब के लिए, फसल्ले लिरब्बिका इतनी मरतबे दोहराइए कि आपको याद हो जाए। फसल्ले लिरब्बिका मतलब नमाज पढ़ो अपने, ऊंची बोलो, अपने रब के लिए। उसके बाद क्या है? वनहर, और कुर्बानी करो। समझ गए भाई? पहले क्या है? अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और वनहर में, आवाज आनी चाहिए, वनहर में कुर्बानी करो। आपने बकरीद की नमाज पढ़ी है? खजा फकर ईदगाह माशाअल्लाह। तो गोया कि आप जब मस्जिद जाते हैं ना बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए, तो वहां नमाज पढ़ के फिर घर में आके कुर्बानी करते हैं, बकरे वगैरह घर पे ज़िबा करते हैं ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि बकरा ईदगाह लेके जाते हैं, बोले भाई। और ऐसा भी नहीं है कि ईदगाह को घर लेके आते हैं, बताएं, नहीं है। कुर्बानी के लिए बाद में टाइम फिक्स करते हैं, नमाज के लिए पहले फिक्स करते हैं। ठीक, पहले इसमें 2 हुक्म है कुरान का, एक तो नमाज पढ़ो और एक फसल्ले लिरब्बिका अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। एक दूसरा हुक्म क्या है? वनहर, और कुर्बानी करो। ठीक है, आप नमाज पढ़ने गए ईद की, बकरीद की, ईद उल अजहा की, और 7 बजे जमात की, वापस घर पे आए, खजा फकर शाम में फातिहा पढ़ी आपने, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद कुर्बानी करते हो। यही तो है ना। कुछ लोग 1 दिन 2 दिन के बाद कुर्बानी करते हैं, ठीक है। कुछ लोग 1 दिन 2 दिन के बाद कुर्बानी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ईदगाह बकरा लेके जाएं या ईदगाह को बकरे के पास लेके आए। ठीक है, ठीक है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दें नारे हैदरी, या अली, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, माशाअल्लाह। अच्छा, अली का रौजा किधर है? इधर तो देख रहे हो, अली का रौजा किधर है? नजफ अशरफ में यह है सर। जोग्राफियाई नक्शे के मुताबिक मौला अली का जो दरबार है इधर इधर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से हवा आए तो सदका किया करो, खुश हो जाए करो। अली, इमाम अली मकाम, गौस पाक के शहर की हवा आ रही है, सुभान अल्लाह। तो कुरान की ये आयत है, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ठीक, सूफिया किराम कहते हैं अगर कुरान की इस आयत पर, कुरान की इस आयत पर एक ही लम्हे में अमल होते हुए देखना चाहते हो तो फिर करबला चलो। सुभान अल्लाह। है कि नहीं भाई? कुरान की इस आयत पर अगर एक ही वक्त में अमल देखना चाहते, अमल करते हुए किसी को देखना चाहते हो तो कहां जाओगे? ऊंची बोले कहां? हमारा फहम भी नहीं गया, हमारा सेंस भी नहीं गया, हमारी फिक्र भी नहीं गई, हमारा तसव्वुर भी नहीं गया, हमारा ख्याल भी उधर नहीं गया। हम समझते थे ये आयत
वही कुर्बानी के मौके पर उलमाए किराम और मदरसे के असातिज़ा के पोस्टर में चस्पा करने के लिए सूफिया किराम कहते हैं ना 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 ना, एक एक आयत की कई माने। एक इस आयत पर दो हुक्म है, इसमें दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम पर अगर अमल होते हुए देखना चाहते हो तो फिर करबला चलो, जहां हुसैन सजदे में भी हैं और कुर्बान भी हो रहे हैं। ठीक है। अब्दुल रहमान फैजी ये झारखंड के बड़े मोतबर शायर हैं, उनका एक शेर पढ़ता हूं, अब देखना कितने लोग समझते हैं। वो कहते हैं उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोषे नबी है रहल सी जिस पर हुसैन है। बेशक उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोषे नबी है रहल सी जिस पर हुसैन है। सजदे में है तो शरह फसल ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सजदे में है तो शरह फसल ले रब्बिका, सजदे में है तो फसल ले रब्बिका की तफसीर बन गई और गर्दन कटा के वनहर की तफसीर बन गई। सजदे में है तो शरह फसल ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। अभी जितने उलमाए किराम बैठे इधर के, कोई ऐसा आलिम नहीं होगा जिसने 10 दिन तक लगातार अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी मस्जिद में इमाम की बातें न की होंगी। आपने सुनी कि नहीं सुनी? 10 दिन लगातार किसी न किसी मजलिस में शिरकत की, हाथों को उठा के बताओ, कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जाहिर सी बात है पूरी करबला आपको याद हो गई है, करबला आपके दिमाग में बैठ गई। अब कोई वाकया अगर ये उलमा छोड़ देते हैं तो आप टोकते हो, हजरत ये वाकया आपने बयान नहीं किया। मतलब उलमाए किराम से ज्यादा सुनने वालों को याद हो चुके हैं। अब मैं क्या बयान करूं, मेरे लिए एक मसला है, अभी आया हूं चांद के डूबने के बाद, लेकिन ने कहा था और जाकिरीन ने, मोहब्बत करने वाले ने, ऐसे भी लोगों ने कहा था कि हर दिन आशूरा का दिन होना चाहिए, हर जमीन करबला की जमीन होनी चाहिए, यानी गम हुसैन का गलबा हमेशा आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आज मैं इमाम हुसैन की अजमत के हवाले से दुश्मनाने इमाम हुसैन ने जो बातें बरकरार रखी हैं, फैला रखी हैं, उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। कुछ लोगों ने कहा कि इमाम हुसैन को अगर मदीने से मोहब्बत होती तो मदीना नहीं छोड़ते। देखो बेटा, कुछ लोगों ने कहा कि इमाम हुसैन को अपनी बेटी से मोहब्बत होती तो सोरा को मदीने से जाते वक्त। कुछ लोगों ने कहा कि अगर इमाम हुसैन को आपकी मां की तरबियत का असर मिला होता तो वो रंग लाता। कुछ लोगों ने कहा कि बड़े पावरफुल के बाप के बेटे थे, मौला अली को तो बुलाया क्यों नहीं करबला में, भूखे तो मार दिए गए। एहसान अली जहीर नाम का एक सल्फी वहाबिया मिजाज का शख्स है जिसने अपनी किताब में लिखा है, इमाम हुसैन अगर करबला के मैदान में बच भी जाते तो उनका कत्ल वाजिब था। माज़अल्लाह। एक जालिम ने लिखा, फातिमा की तरबियत में कमी रह गई थी वरना हुसैन करबला में थे। फातिमा की जात का असर हुसैन में नहीं देखने को मिला, कोई कमी रह गई थी हुसैन की मां की तरबियत में। किसी ने कहा कि भूखे प्यासे मार दिए गए, ताकत होती बेटों के बारे में तो ये कहा जाता है कि लोटे में आना सागर उठा लिया, और अपने बारे में प्यास 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 का नारा लगाते हुए शहीद हो गए। किसी को ना बुलाते, अपने बाप अली को बुला लेते, ये इल्जाम लगा। अपनी ताकत का इस्तेमाल न किया। जन्नती नौजवानों के सरदार हैं जिनके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लाए, जन्नत से फल लाए, क्यों ना इस्तेमाल किया? ये दुश्मनों के सवालों के जवाब हैं। अगर इजाजत दीजिए तो इन्हीं सवालों का जवाब दे दूं। जी इरशाद। ख्वाजा फखर शाह करम फरमाए, आपको हुसैन देख रहे हैं, ठीक है इंशाल्लाह, तैयार हैं आप? हाँ, अब सुने आप। पहला सवाल क्या है जालिमों का? मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हें पूरी बातें याद करा के जाऊंगा और आप भी सुने। बच्चे बेटा शोर ना करना, अब मुझे दिक्कत हो रही है, मैं बहुत खामोशी से बात करता हूँ, नहीं चाहता ना कि हमारे बुजुर्गों को तकलीफ हो जाए। ठीक है, आराम से जरा बोले मोहब्बत से, नारे हैदरी याद नारे हैदरी। याद। सुभान अल्लाह। एक बात याद कर ले, जिसकी मजलिस है अपनी मजलिस में आता जरूर है, समझे भाई, आता जरूर है। एक बात तो पहले कंफर्म कर लें, आप नाली के पास बैठे हुए हैं, क्या घर नहीं है आपके पास? बगैर पंखे के बैठे हुए, क्या आपके पास कूलर नहीं घर पे? अल्लाह का शुक्र है कि सबके यहाँ खूब इंतजाम है,
कह दो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? बच्चे तो यहाँ थूक देते हैं, बच्चे पेशाब करते हैं, लोग सिगरेट पी के नीचे पे क्यों बैठे हुए हैं? हाँ, अब इस जमीन का ताल्लुक हुसैन से है। बेशक सुभान अल्लाह। अब इस कैंपस के मालिक हुसैन है। अब इस गार्डन के मालिक हुसैन है। स्टेडियम के मालिक हुसैन है। अब इस मकान के मालिक हुसैन है। इस मकान में अब वही आएगा जिसको हुसैन बुलाएंगे। सुभान अल्लाह। अब वही बोलेगा जिसको हुसैन बुलवाएंगे। हाँ, क्या आपको मालूम नहीं? मुल्क शाम के एक बुजुर्ग ने फरमाया था कि बगदाद शरीफ में आले अब्बास के एक वजीर ने अपने घर के महल के अंदर हुजूर की मजलिस सजाई है। एक लड़की अपनी माँ के साथ आ गई मेन गेट पर। जब दरवाजे पर आई तो वॉचमैन ने कहा आप लोग कहाँ? तो माँ बेटी ने कहा अंदर पता चला है कि हुजूर का जिक्र हो रहा है, सुभान अल्लाह। हुजूर की नातें सुनने आई हूँ, हुजूर की बातें सुनने आई हूँ, हुजूर का इश्क, हुजूर की चाल, हुजूर की सखावत कैसी थी आज पता चलेगा। वॉचमैन ने कहा तुम्हारे पास दावतनामा है? तुम्हारे पास दावतनामा है? तो माँ ने कहा कि ए दरबान चौकीदार, हुजूर की मजलिस के लिए दावत की क्या ज़रूरत है? हुजूर तो गरीबों के भी हैं, हुजूर तो यतीमों के भी हैं, हुजूर तो लावारिसों के भी हैं, जिसका कोई नहीं हुजूर उसके है। हुजूर की मजलिस में शिरकत के लिए कौन सी दावत की ज़रूरत है? बेशक। समझ गया आप? वॉचमैन ने धक्के मार के माँ बेटी को बाहर कर दिया। चल बाहर चल, तेरे कपड़े इतने गंदे हैं, तेरी चप्पल टूटी हुई है, गरीब औरत, तेरे बालों में मिट्टी ने कब्जा कर रखा है, अंदर क्या बीमारियां फैलाएगी? हाँ, इतने बड़े बड़े लोग, अमीर, वजीर, उमराव, रऊसा अंदर बैठे हुए मजलिस रसूल में, तू गरीब और फटीचर औरत अंदर क्या करने जाएगी? तेरी चप्पल टूटी हुई है, तेरे दुपट्टे फटे हुए हैं, अपनी औकात देखिए, बाहर निकल। धक्के मार के उस माँ बेटी को बाहर कर दिया। जब माँ बेटी बाहर आ गई तो माँ बहुत रोई, उसका दिल टूट गया, जमीन पर बैठ के रोने लगी। उसने कहा अय मेरे मौला, तेरा हबीब तो कायनात के लिए रहमत बन के आया था। हाँ, मदीने शरीफ में उमर फारूक आजम कहते हैं हुजूर को एक पागल औरत ने बुला लिया, तो हुजूर उसके सामने बहुत देर तक धूप में खड़े थे। फिर बहुत देर के बाद उस पागल औरत ने कहा कि मदीने वाले नबी जाइए अपने गुलामों के पास। हुजूर वापस अपने गुलामों के पास आए। उमर फारूक आजम खड़े हो गए, बोले हुजूर कहाँ थे इतनी देर तक? अरे उस पागल औरत के बुलाने पर आप इतनी देर तक धूप में खड़े थे। आका वो पागल है, उसका दिमाग खराब है, पूरे मदीने में कोई उससे बात नहीं करता। मेरे आका फरमाते उमर जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने आया है। सुभान अल्लाह। बेशक। कभी इसका गलबा तो होना चाहिए कि आपके हुजूर हैं और आप हुजूर के हैं। कभी कभी तन्हाई क्यों महसूस करते हैं? जिसका कोई नहीं हुजूर उसके है। जी। बोले बोले जिसका कोई नहीं उसके हुजूर। अगर हमारा कोई नहीं तो फिर हुजूर हमारे है कि नहीं? अगर हमारा कोई नहीं तो हुजूर हमारा। हाथों को उठा के बोलो हुजूर। कोई पूछे किसके है तो क्या बोलोगे? दिल से बोलना, सीना चौड़ा करके बोलना हुजूर हमारे हैं। सुनिए आप, औरत को धक्के मार के बाहर कर दिया, बहुत रोई, उसके दुपट्टे भीग गए। उसकी लड़की से, उसकी बेटी से उस माँ का रोना नहीं देखा गया। अपनी माँ को लिया, उसने कहा माँ, लड़की ने कहा माँ अगर इजाजत दो तो घर चलते हैं, एक जमीन को साफ करके बैठते हैं, हम नबी की नात पढ़ेंगे, आप सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। मेरे बड़ी जनाब इज्जत मोहतरम सना खान रसूल फिरोज हशमती साहब तशरीफ लाए, इजाजत दीजिए। मौज़िया साहब सारी आवाज़ों को लेके आए माशाल्लाह, कोई रहमत नहीं, आगे बैठ, आगे कोई दिक्कत ना हो तो बैठ जाए, अच्छा लगता है। अपनों की इस्लाह मेरी करते रहे माशाल्लाह। मोहब्बत से कहते हैं नारे हैदरी लब्बैक या हुसैन। हाजी साहब आपकी मजलिस याद आ रही है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें समझ में आ रही हैं? अभी तो हुई नहीं तो समझ में कैसे आ गई? शुरू ही नहीं किया मैंने, अभी तक तो खाली बैकग्राउंड बन रहा है। सुने तो औरत रोने लगी। लड़की ने कहा माँ घर चलते हैं ना, एक ज़मीन को साफ करते हैं और साफ करके हम नबी की नात पढ़ेंगे, आप सुभान अल्लाह कहिएगा। एक सुनाने वाला, एक सुनने, तीसरा कोई नहीं। घर चली गई लड़की अपनी माँ को लेकर के, ज़मीन को साफ किया, खुशबू का एहतमाम किया, बैठ कर लड़की नबी की नात पढ़ने लगी। माँ सुभान अल्लाह कहने लगी। हुजूर की मोहब्बत में माँ इतना रोई कि उसके दुपट्टे भीगते चले गए, उसका दामन भीगा, ज़मीन भीगी, चटाई भीगी, घर में खुशबू ही खुशबू थी। बहुत देर तक लड़की नबी की नात पढ़ती रही, माँ सुभान अल्लाह कहती रही। जब मजलिस बर्खास्त हो गई तो मुल्क शाम के एक बुजुर्ग कहते हैं, माँ कहती है जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। शेख
अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर की दहलीज को चूम रहे थे। आए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर की दहलीज को चूम रहे थे। तो मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपके खादिम शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली ने फरमाया है, मैंने बड़े बड़े बादशाहाने ज़माना की पगड़ियाँ गौस पाक की दहलीज में आपस में लड़ते हुए देखी हैं, आप मेरे घर की दहलीज को चूम रहे हैं। तो गौस आज़म फरमाते हैं ना 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 मेरी बहन, मैं तेरे घर की दहलीज को नहीं चूम रहा हूँ, मैं उस ज़मीन को चूम रहा हूँ जहाँ बहुत देर से मदीने वाले आका तशरीफ़ लाए हुए सुभान थे। अल्लाह, बेशक बेशक। कोई आए कि ना आए, हुजूर करम फरमाते हैं। समझ गए मेरी बात? हुजूर करम फरमाते हैं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ गए आप? कोई आए कि ना। अब मजलिस के स्टेटस आपकी नजर में आ गया होगा, यार सब चले जाए, सुनाने वाला भी चले जाए, मेरे दिल से अगर हुसैन हुसैन की आवाज आती रहेगी तो इंशाल्लाह सवाब मिलता रहेगा। इंशाल्लाह कह दो, ठीक है। अब बताओ, अब बात करता हूं, एक जालिम ने क्या कहा कि हुसैन की मां फातिमा तैयबा ताहिरा, अल्लाह अकबर, आपकी तरबियत में कमी थी, आपकी जात का फैज आपके बेटे में नहीं आया, अगर आया होता तो हुसैन लुटता नहीं। आपकी माँ की जात में, आपकी माँ के तो जो नामों में असर नहीं दिखाई पड़ता, नजर नहीं आता, वरना करबला में दिखाई पड़ता। आज मैं बताऊंगा कि जालिम तू जाते फातिमा की बात करता है, मैं नामे फातिमा का असर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे इंशाअल्लाह? जी। आप नहीं सुनेंगे तो कोई ना कोई जरूर सुनेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। ए बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मुझे मालूम है बड़ी कायनात फतेह कर लिया आप लोगों ने, बैठ जाओ। सुन लो, कहा हुसैन के नाम में असर नहीं, हुसैन की बात में असर नहीं। मैं साबित करता हूँ, तुम फातिमा की बहुत गौर सुनिएगा कि नाम में असर कितना होता है। ईरान में बुजुर्ग हैं, नाम है शेख अबू किरकानी, उनके सामने बू अलीना आ गया, बहुत बड़ा मंतकी और बहुत आसफर बूना। खिरकानी बैठे हुए हैं बुस्ताम के पास। बुस्ताम कहाँ? मशहद के पास। मशहद ये तेहरान से 900 किलोमीटर के फासले पर है। मैं ईरान 2 मरतबे गया हूँ, लेकिन इनकी मज़ार पर नहीं जा पाया, लेकिन कई बार का हमें हाजिरी हुई है। दुआ करो सबको हाजिरी का मौका मिल जाए, बड़ी मुबारक ज़मीन है माशाअल्लाह। दुआ करो कि ख्वाजा फ़खर करम फरमा दें, सबकी हाजिरी हो जाए। सुने आप, तो नाम में कितना करते जाए, मेरी बात शुरू हो जाने दें ताकि मेरा दिल सुकून पा जाए। मैंने एक तवील मसाफत तय की है सरकार की दहलीज पर हाजिरी के लिए, और आपके कदमों के नीचे बैठा हूँ। शेख अबू नसर जाने दें ताकि मेरा दिल सुकून पा जाए। मैंने एक तवील मसाफत तय की है सरकार की दहलीज पर हाजिरी के लिए, और आपके कदमों के नीचे बैठा हूँ। शेख अबू नसर खिलकानी के सामने बू अली सीना आया, बड़ा मंतकी आदमी था, बड़ा फलासफर था। उसने कहा, बू अली सीना, आप लोगों से कहते हैं अल्लाह अल्लाह किया करो। फरमाया हाँ कहता हूँ। तो बू अली सीना ने कहा कि मत कहा करो, अल्लाह का नाम देने से कुछ नहीं होता। कहा क्यों? तो बू अली सीना ने कहा कि नाम में असर नहीं होता, जात में असर होता है। आवाज कम करें। नाम में असर नहीं होता, जात में असर होता है। फरमाया क्यों, कैसे? तो उसने कहा, अगर किसी कागज पर आग लिखोगे तो कागज जलेगा नहीं जब तक अंगारा न लाया जाए। समझ गए? असर लफ्ज आग में नहीं है, असर जाते आग में। तो शेख खिरकानी फरमाते हैं, गधा कहीं का। फरमाया गधा कहीं का। बू अली सीना नाराज हो गया। फरमाया मैं इतना बड़ा फलासफर, इतना मशहूर आदमी, मेरे जलवे, मेरी तूती बोलती है और आप मुझे गधा कह रहे हैं। तो फरमाया क्या हुआ? तुमने तो कहा कि नाम में असर नहीं होता। फरमाया आपने मुझे गधा कहा है। कहा जब गधे के नाम में इतनी तासीर है तो फिर खुदा के नाम में कितनी तासीर होगी। बातें आपकी समझ में आ गई? नाम में तासीर होती है। अब मैं बताता हूं कि जालिम ने हुसैन की मां पर जो एतराज किया ना, हुसैन की मां फातिमा के नाम में, फातिमा की जात में कितनी तासीर है। जरा मोहब्बत से चुपके से कह दो सुभान अल्लाह।